राधे राधे सभी को। अब हम लोग निकल रहे हैं गोवर्धन के लिए बरसाना से। गोवर्धन में जाएंगे, फिर वहां गोवर्धन परिक्रमा करेंगे। तो आपको दर्शन करवाते हैं गोवर्धन परिक्रमा के। इसके साथ ही हमारा सफ़र स्टार्ट हुआ बस से। हम लोग पहले बरसाना बस स्टैंड पर गए, वहाँ से हम लोगों ने बस ली गोवर्धन के लिए। तो हम लोग जा रहे बस में। ये हमारे बरसाना से गोवर्धन के रास्ते के नज़ारे देखिए आप लोग, बहुत ही अच्छे अच्छे नज़ारे। एक बात है कि ब्रज में आप कहीं भी चले जाओ, लताओं पताओं की कमी नहीं मिलेगी। ये हम लोग पहुंच गए गोवर्धन। यहाँ से हम लोगों ने लिया ई रिक्शा, और हम आपको बता दें कि हमने परिक्रमा ई रिक्शा से की थी, पैदल नहीं की। पैदल बहुत लोग थे, आप लोग देख रहे हैं इसमें कि बहुत 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 संख्या में जो ब्रज 84 कोस यात्रा चल रही है। 84 कोस यात्रा इन दिनों अधिक मास में जो चल रही है, बहुत लोग कर रहे हैं, बहुत लोग पुण्य कमा रहे हैं। बट हम लोग ई रिक्शा से गए। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर कितने लोग हैं, साधु संत। दंडवत परिक्रमा तो बस क्या ही कहने, दंडवत परिक्रमा के तो लोगों के क्या क्या भाव हैं। इस वीडियो में आप लोग देख रहे हैं सामने जो ये पेड़ दिखाई दे रहे हैं, इनके पीछे से गोवर्धन पर्वत के दर्शन हो रहे हैं। ध्यान से देखेंगे तो आगे भी दिखाएंगे आपको, गोवर्धन पर्वत के दर्शन होंगे। ये लोग रास्ते में दंडवत परिक्रमा वाले लोग करते करते बीच में थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, थक जाते हैं लोग। पैदल वाले पैदल चल रहे हैं, दंडवती वाले दंडवती कर रहे हैं। और हम लोग यहाँ पर रास्ते में बहुत सारे मंदिरों के दर्शन करते हुए गए। हम लोग परिक्रमा सभी ने सुनी होगी, देखी होगी, की भी होगी। तो यहाँ से हम लोग चलते हुए जा रहे हैं अपने रास्ते पर। देख रहे हैं आप लोग कितनी भीड़ है, बहुत भीड़ है। और हमने बहुत मज़ा लिया रिक्शा में, खुली खुली सी हवा आ रही थी। अभी हम लोग पहुंच गए हैं और ये हम लोग गोवर्धन में अभी राधा पहुंच गोल्फ गए थे हम लोग परिक्रमा मार्ग में। राधा गोल्फ सोसाइटी पड़ती है, जहां पर साध्वी पूर्णिमा जी और चित्र विचित्र महाराज जी का स्थान है। यहीं पर ही उनके आश्रम बने हुए हैं। तो वहाँ कथा चल रही है, इसीलिए हम लोग अभी यहाँ आए हैं राधा गोल्फ में। अंदर कथा चल रही थी। ये हम लोग पहुंचे चित्र विचित्र जी के यहाँ। राधा गोल्फ सोसाइटी में बहुत बड़ा पंडाल इन लोगों ने लगाया हुआ था, बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट था। हर चीज़ की सुख सुविधा यहाँ पर दिखाई दे रही थी। बट हम लोग ज़्यादा देर रुके नहीं। मलुक पीठ वाले हमारे राजेंद्र दास महाराज जी कथा कर रहे थे यहाँ पर। जब हम लोग यहाँ पहुँचे तो कथा अभी शुरू ही हुई थी, और बड़ा ही प्यारा नज़ारा, इतना सुंदर पंडाल। बहुत सारे संत यहाँ पर थे जिनके हमने दर्शन किए। ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाए हम लोग यहाँ की, क्योंकि संत हों तो हाथ में फ़ोन अच्छा नहीं लगता। ये पीछे से हमने थोड़ा सा वीडियो बनाया, बस जो बनाया। फिर कुछ और यहाँ पर संत आए, उनके भी हमने दर्शन किए। पंडाल का नज़ारा तो देखते ही बन रहा था यहाँ पर, क्या तो नज़ारा था। ये और संत आए, गोरेलाल कुंजवाले महाराज जी थे और चित्र बिहारी दास जी, बहुत संत थे यहाँ पर, हमने जिनके दर्शन किए। बट एक अफसोस रह गया कि हम लोग ज़्यादा देर नहीं रुक पाए, क्योंकि बाहर हमारे रिक्शे वाला भैया जो थे वो वेट कर रहे थे हमारी। फिर हम लोग निकल गए वहाँ से। ये सामने गिरिराज जी के दर्शन, बहुत प्यारे। रास्ते में बहुत सारे मंदिरों के दर्शन करते हुए हम लोग बहुत मज़े से जाते रहे, और गिरिराज जी हमारे साथ साथ। फिर हम लोग पहुँचे पूछरी का लोठा पर। बहुत दर्शन प्यारे हैं यहाँ पर पूछरी का लोठा में। सबने किए होंगे दर्शन, अगर आप लोगों ने परिक्रमा की है तो आप लोगों ने ये दर्शन भी ज़रूर किए होंगे। फिर हम लोग यहाँ से चल दिए अपने अगले पड़ाव की तरफ परिक्रमा में। रास्ते में जगह जगह गर्मी थी, तो जगह जगह पानी की अरेंजमेंट्स थी, ठंडा पानी, मीठा पानी, जल जीरा वाला पानी। और ये रेस्ट कर रहे हैं कुछ श्रद्धालु। ये हम लोग अब पहुंच गए थे मुखारविंद। आप लोग जानते हैं मुखारविंद, ये मुखारविंद वो जगह है जहाँ पर ठाकुर जी ने अपनी छोटी उंगली पर, जहाँ जिस स्थान पर उन्होंने गोवर्धन जी को अपनी उंगली पर उठाया था, ये वो जगह है। इस जगह को मुखारविंद कहा जाता है। दर्शन बहुत अच्छे हैं अंदर के। मेन जगह की वीडियो क्लिप या फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी, तो हमने अंदर ही
साइड से हम लोगों ने थोड़ा सा वीडियो बनाया। यहाँ बहुत सारे लोग फोटोज करवा रहे थे तो हमने भी अपना कैमरा निकाल लिया, और ये बिल्कुल साथ से ही, मुखारबिंद के साथ से ही, वहीं पर ही बाहर थोड़ा सा वीडियो बनाया। ये मेन गिरिराज जी जहाँ से ठाकुर जी ने उठाए थे। और इसके बाद हम लोग निकल गए यहाँ से राधा कुंड के लिए। राधा कुंड की तो मान्यता क्या ही बताई जाए, जितना बताओ उतना कम है। वहाँ का नज़ारा और वहाँ का जो एक सुकून मिलता है वहाँ पर जाकर, जहाँ पर हमें एक्चुअली फील होते हैं कि हाँ जी भगवान जी हैं, वो चीज़ है वहाँ। ये चीज़ें सिर्फ एक्सपीरियंस करने की है, कुछ चीज़ें नहीं बताई जा सकती। ये दंडवत परिक्रमा छोटे बड़े बच्चे भी बहुत इसके अंदर बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं, बुजुर्ग भी, पति पत्नी, कुछ आपस में एक दूसरे की हेल्प करते हुए पति पत्नी, एक दंडोती पति लगाते हैं, दूसरी पत्नी लगाती है, या इस तरह से भाई बहन भी करते हैं कि एक दंडोती बहन लगा रही है, एक भाई लगा रहा है। इस तरह से भी दंडवती परिक्रमा पूरी करते हैं। जिस तरह से भाव होते हैं सबके। ये भंडारा लगा हुआ, लोग लंगर भंडारा खाते हुए। और ये हम लोग राधा कुंड के लिए अब हम अपनी रिक्शा से उतर गए थे और पैदल पैदल गलियों में जा रहे थे। राधा कुंड के आसपास का नज़ारा बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून भरा। सबसे अच्छी जो मुझे लगता है, जो बेस्ट, अगर किसी ने तुलसी माला लेनी है तो आपको यहाँ पर मिल सकती है। ये देखो लकड़ी के छोटे छोटे खिलौने, ठाकुर श्री नटवर गोपाल जी। आप देखिए यहाँ पर तुलसी माला की ही सारी दुकानें हैं। मोस्टली तुलसी माला छोटी से लेकर बड़ी हर तरह के डिज़ाइंस की मिल जाती हैं। और हम भी लेकर आए एक नए तरीके की, कभी सोचा नहीं था कि वैसी तुलसी माला भी। ये देखो कितनी मोटे मोटे मनके हैं इनके, बहुत मोटे मोटे मनके। हम भी लेकर आए अलग तरह की तुलसी माला। हाँ रुक गई बस। ये राधा कुंड का नज़ारा। हम लोग पहुँचे राधा कुंड। लोग यहाँ पर दीप दान कर रहे हैं, क्योंकि अधिक मास भी कार्तिक मास की तरह ही सेलिब्रेट किया जाता है लगभग। दीप दान कर रहे थे तो सामने एक बोट में थे एक भक्त, जो कि अंदर जो लोग फूल चढ़ाते हैं, जैसे अंदर थोड़ा सा बिखर जाता है कुंड में, तो ये सफाई कर रहे थे। यहाँ से हमने कुंड की परिक्रमा की। नहाने वाले नहा रहे हैं, पूजा करने वाले पूजा कर रहे हैं, बैठकर रेस्ट करने वाले रेस्ट कर रहे हैं। हम लोगों ने शुरू किया यहाँ से परिक्रमा करना राधा कुंड की। आरती की तैयारियां चल रही थी यहाँ पर। सब अलग अलग अपने अपने भावों से रिझाते हैं शिव जी को, क्योंकि शिव जी से प्यारा तो कोई है ही नहीं। एक बात तो है, जो कोई आ गया ना ब्रज में, उनके लिए बस शिव जी हैं जो हैं। देखो ये आरती की तैयारी चल रही थी, आरती का टाइम हो रहा था जब हम लोग पहुँचे थे। यहाँ पर एक भैया सेवा कर रहे हैं, कलर कर रहे हैं। बिल्कुल मतलब इतना लोगों के अंदर फीलिंग्स हैं कि किसी भी तरीके से सेवा करने को मिल जाए, चाहे वो किसी भी तरह की हो। जैसे एक भैया अंदर बोट पर, एक भक्त जो थे सफाई कर रहे थे, अंदर फूल निकाल रहे थे, और एक कलर कर रहे थे। ये देखो ये छोटी सी गुड़िया अंदर खड़ी है जो पाठ कर रही है। सामने दो बुजुर्ग माताएं भी अंदर ही खड़ी हुई कुंड में पाठ कर रही हैं। ये फिर हम लोग यहाँ पहुँचे। ये है हमारा श्याम कुंड, और उधर कृष्ण कुंड। श्याम कुंड पर कोई भीड़ नहीं है, लेकिन कृष्ण हमारी राधा कुंड पर बहुत भीड़ रहती है शिव जी के यहाँ पर। यहाँ कोई नजर ही नहीं आ रहा श्याम कुंड पर, सब इनको छोड़कर शिव जी के पास। ये देखो शिव जी के पास राधा कुंड में कितनी भीड़ है, कितनी। फिर हम लोग वापसी के लिए निकले। भीड़ बहुत थी, हम लोग दान घाटी नहीं जा पाए जहाँ से परिक्रमा स्टार्ट होती है, और ना ही हम लोग कुसुम सरोवर गए। हाँ कुसुम सरोवर गए थे, बट हम लोग वहाँ वीडियो नहीं बना पाए थे, उसके लिए सॉरी, क्योंकि अंधेरा हो रहा था, वहाँ लाइट्स भी नहीं थी उस टाइम, इसीलिए हमने वहाँ वीडियो नहीं बनाया था। तो हम लोग वापसी के लिए ही निकल गए थे। मानसी गंगा भी नहीं जा पाए थे, वहाँ पर भी रिक्शा अलाउड नहीं थे। परिक्रमा के चक्कर में भीड़ बहुत थी तो रिक्शा वगैरह अलाउड नहीं थे, तो हम लोग दान घाटी और मानसी गंगा के दर्शन नहीं कर पाए। पहले हमने किए हुए हैं बट अभी नहीं कर पाए थे। वापसी के लिए निकले, हमने बस स्टैंड छोड़ा भैया ने, बस स्टैंड से हमने बस पकड़ी, पहुंच गए बरसाना। ये सामने हमारे रूम से शिव जी महल के दर्शन बहुत प्यारे, आकर सुकून मिल जाए जहाँ। राधे।